हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन चाइनीज मूवी जिसका नाम है द किलर वुमेन। बट बिफोर वी स्टार्ट द मूवी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी शुरू होती है बैंकॉक के एक क्लब से, जहाँ पर हम मिस बो को देखते हैं। उनके सामने एक लड़का दो लड़कियों को लाते हुए उनसे कहता है कि आपके कहने पर मैंने इन दोनों को ढूंढ लिया। अगर इसके अलावा मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एक्चुअली वो दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी मिस बो उनसे कहने लगी कि तुम लोग इतना डर क्यों रही हो, मैंने कौन सा तुम लोगों को खा जाना है। वैसे भी तुम लोगों की अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं तुम लोगों को किसी काम के लिए भी फोर्स नहीं करने वाली। लेकिन इसके साथ ही उस लड़के को एड्रेस करते हुए उससे कहने लगी, काफी रूमर्स है कि तुम मेरी लड़कियों को किसी और को स्मगल करने की कोशिश करते हो। वो उठते हुए उस लड़के के पास आती है और एक बॉटल उठाकर उसके सर पर मार देती है। इसके साथ ही अपने आदमियों से कहने लगी कि इन दोनों लड़कियों की शक्ल बिगाड़ दो। उनके ऑर्डर्स को प्रोसीड किया जाता है। इतने में वहाँ पर ईव आ जाती है, जो आते ही मिस बो से कहने लगी कि तुम्हारे ऑर्डर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं, किसी की शक्ल बिगाड़ने का तुम्हारे पास कोई हक नहीं है। और वैसे भी अगर तुम इनकी शक्ल बिगाड़ दो तो इनका काम कैसे चलेगा। इनकी शक्ल की वजह से ही तो इनका काम चलता है, और तुम अच्छे से जानती हो कि इनके पास पालने के लिए एक पूरी फैमिली मौजूद है। इस वो जो पहले ही गुस्से में थी उससे कहने लगी, मैं यही तो चाहती हूँ कि इनका काम रुक जाए, कोई मेरे रास्ते में आए ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ईव ही अपने नाम की एक थी। उससे कहने लगी कि भले तुम कुछ भी करती रहो, तुम्हारे बिजनेस में मैं एक आउटसाइडर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज ये लोग मेरे गेस्ट हैं, क्योंकि आज तुम सब मेरे क्लब में मौजूद हो। कोई मेरे गेस्ट को हाथ लगाए ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन मिस वो अपने आदमियों को उनको मारने के लिए कहती है। तभी ईव उनको अपनी एक्शन स्किल्स सिखाते हुए उन सबको एक बहुत ही जबरदस्त सबक सिखा देती है। मूवी के अगले सीन में हम मिस्टर चिन को देखते हैं, जो कि इस वक्त एक आदमी के साथ बैठे हुए उनसे कह रहे थे कि मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ कि सारी गलती मेरी बेटी की ही है। उसे ईव जैसी लड़की के साथ बैंकॉक आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी किया वो ईव ने किया। इस सब में लू का कोई लेना देना नहीं है। तभी वो आदमी उसे बताता है कि तुम मिस बो को जानते नहीं हो, बैंकॉक में उसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी बेटी ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। तभी वो उससे कहने लगा कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम अच्छे से जानते हो कि इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। जिस पर वो आदमी कहता है कि ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा स्टॉक पार्टनर ही नहीं बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड भी हूँ। अब आते हैं मिस लू की तरफ, जो कि इस वक्त किसी को कॉल करके उससे कह रही थी कि यहाँ पर बहुत बड़ा पंगा हो गया है, प्लीज उसे अच्छा सा सबक सिखा दो। भाई आप जानते नहीं कि उन्होंने सिर्फ हमारा मूड ही नहीं बल्कि हमारा सारा दिन खराब कर दिया। तभी उसका भाई मिस्टर वैंग उससे कहता है कि क्या तुम खेलने के लिए गई थी या स्टडीज के लिए। इसके जवाब में लू से कहती है कि एक्चुअली मैं बैंकॉक आई हुई हूँ और यहाँ पर किसी के साथ हमारी लड़ाई हो गई है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं हमारे मेल लीड वैंग को, जो कि इस वक्त मिस्टर चिन के साथ मौजूद थे और उनसे कह रहे थे, मैंने सुना है कि लू और उसकी फ्रेंड को कुछ लोगों ने परेशान किया है। वो शायद कुछ गुंडे थे जो इन्हें तंग करने की कोशिश कर रहे थे। तभी चिन उनसे कहता है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने बकवास की है, ये सब किया धरा इनके खुद का है। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, ये सब उस ईव की वजह से हुआ है और मुझे लू की भी समझ नहीं आती आखिर ये उस लड़की की जान छोड़ क्यों नहीं देती। मुझे पता चला है कि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं और अब अपना बदला लेना चाहते हैं। आखिर मैं कब तक अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करता रहूंगा। मेरी उम्र 50 साल हो गई है, लेकिन मेरी टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर किसी से अपनी बेटी को बचाता फिरूं। तभी वैंग उन्हें कहता है कि अंकल आप परेशान क्यों होते हैं, जब तक मेरी कंपनी है आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर चिन उनसे कहता है कि प्लीज बेटा मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, इसके बदले में तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तभी वैंग उन्हें यकीन दिलाता है कि मेरे होते हुए आपकी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सीन शिफ्ट होता है तो हम लू को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ आज अपने घर में मौजूद थी और वो सब स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे। इतने में लू की नजर वहाँ आने वाले दो बॉडीगार्ड्स पर पड़ती है। वो बॉडीगार्ड्स के पास आकर उससे पूछने लगी कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोगों को किसने भेजा है। गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि हमें यहाँ पर मिस्टर वैंग ने भेजा है और हमारा मिशन आपको प्रोटेक्ट करना है। तभी लू उनसे कहने लगी, एक तो मुझे कहीं जाने की परमिशन नहीं और ऊपर से तुम लोगों की मुसीबत। क्या तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर लेडीज स्विमिंग कर रही है, ये तुम लोगों के खड़े होने की कोई जगह नहीं, यहाँ से जाओ और मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। उनको भेजते ही लू ईव के पास आती है और उसे कहने लगी, तुमने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए। जिस पर ईव बताती है कि एक्चुअली मैं अपने कपड़े नहीं लाई। लू उसे कहने लगी, कोई बात नहीं तुम मेरे कपड़े ले लो। तभी ईव उसके कपड़ों को देखते हुए कहने लगी कि नहीं तुम्हारे कपड़े मेरे टाइप के नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ बाहर निकलते ही गार्ड्स वैंग को कॉल करके बताते हैं कि आपकी सिस्टर ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमें कह रही है कि दोबारा अंदर मत आना। वैंग उन्हें कहता है कि तुम लोग वहीं रुको, मैं अभी घर आ रहा हूँ। इतने में लू अपनी सभी फ्रेंड्स को कहने लगी कि बस बहुत हो गया, चलो अंदर चलकर कुछ अच्छा सा खाते हैं। अगले सीन में लू अपने सारे फ्रेंड्स के साथ अंदर आती है। डाइनिंग टेबल पर इतने सारे आइटम्स देखकर उसके
फ्रेंड्स के तो जैसे मुंह में पानी ही आ गया। जबकि सर्वेंट्स मजीद भी फ्रूट सर्व कर रहे थे। सर्वेंट्स को आता देखकर ही ईव समझ चुकी थी कि दाल में यकीनन कुछ काला है। टेबल तक पहुंचते ही सर्वेंट्स लू पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अटैक करते इससे पहले ही ईव उन सबको रिटेलिएट करती है। ईव उन दोनों सर्वेंट्स के साथ फाइट करने लगी, तभी वो लू और उनकी सारी फ्रेंड्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो सब वहाँ से जा चुके थे, जबकि ईव अभी तक उन दोनों की धूल चटाने में लगी हुई थी। एक्चुअली ईव की इस जबरदस्त रिस्पॉन्स की उनको बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इसी दौरान वहाँ पर वैंग आ जाता है। वैंग को देखते ही वो दोनों सर्वेंट्स वहाँ से भाग गए, जबकि ईव भी उनके पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वैंग उसको रोकता है। वैंग को अपनी तरफ बढ़ता देखकर ईव उसके साथ भी फाइट करती है। वो दोनों लड़ रहे थे, तभी वहाँ पर लू आ जाती है, जो उन दोनों को रुकने के लिए कहने लगी। अगले सीन में लू, ईव और वैंग के साथ साथ मिस्टर जिन भी वहाँ पर मौजूद थे, जो उससे कह रहे थे कि आखिर क्या जरूरत थी इतने खराब हालात में पार्टी अरेंज करने की। इसके जवाब में लू कहने लगी, एक तो हम कहीं जा नहीं सकते, ऊपर से अगर किसी को घर पे बुला ले तो वो भी अच्छा नहीं। आखिर आप चाहते क्या है कि हम क्या करें? तभी मिस्टर चिन वैंग को थैंक्स कहते हुए कहने लगा कि अगर आज तुम ना आते तो मेरी बेटी की जान चली जाती। इसके साथ ही चिन वैंग को ईव से इंट्रोड्यूस करवाता है। ईव उससे हाय कहते हुए कहने लगी कि तुम्हारे मूव्स बिल्कुल गैंगस्टर्स की तरह हैं। इसके जवाब में वैंग उसे कहता है कि अगर आज तुम लोग मेरे गार्ड्स को घर से बाहर ना निकालते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। उनकी बहस मजीद छिड़ती इससे पहले ही लू कहने लगी कि तुम लोग एक दूसरे को तो जान ही चुके हो, क्यों ना तुम लोग फ्रेंडशिप कर लो। लेकिन ईव उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके डैड से कहने लगी, अंकल किसी लड़की के काम के लिए आपको एक लड़के को हायर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ईव लू को लेकर वहाँ से जा चुकी थी, तभी वैंग गार्ड्स को भी उनके पीछे पीछे जाने के लिए कहता है। तभी चिन उनसे एक दफा फिर थैंक्स कहते हुए कहने लगा कि अगर तुम ना आते तो मेरी बेटी की जान चली जाती। तभी वैंग कहता है कि अंकल मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चिन उससे कहता है कि मैंने अपने लॉयर को एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहा है, एक दफा कॉन्ट्रैक्ट तैयार होकर आ जाए उसके बाद मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। जिस पर वैंग कहता है कि अंकल पेमेंट की कोई जरूरत नहीं, हमारी फैमिली पिछले 20 सालों से एक दूसरे को जानती है, आपकी बेटी मेरे लिए मेरी सिस्टर्स की तरह है। इसके जवाब में अंकल कहते हैं कि मैं अपने रूल्स पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं तुम्हें पेमेंट जरूर करूंगा, बस तुम्हें अपना काम अच्छे से करना। नेक्स्ट सीन में वैंग अपने डैड के साथ मौजूद था और उनसे कह रहा था कि क्या आज आप दोबारा मॉम को मिस कर रहे हैं? आप जब भी उन्हें मिस करते हैं आप फोटोग्राफ्स उठाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको इस तरह की फोटोग्राफ्स बहुत पसंद थी। वैंग के डैड उसे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, तभी वैंग कहने लगा कि आप जब भी मुझे अपनी स्टोरी सुनाते हैं मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है, स्पेशली जब आप मुझे ये स्टोरी सुनाते हैं कि आपने एक आइलैंड खरीद लिया था। तभी डैड उसे कहने लगे कि ये इतना अच्छा भी नहीं था, जिस पर डैड कहते हैं कि मेरी सक्सेस स्टोरी इतनी अमेजिंग भी नहीं और वैसे भी उस आइलैंड को खरीदने के लिए मुझे अपनी 2 कंपनीज को बेचना पड़ा। वैंग उन्हें मिस्टर चिन और उनकी बेटी लू के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि एक्चुअली मिस्टर चिन को अपनी बेटी के लिए एक क्लास सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की जान को खतरा है। तभी डैड कहने लगे कि अगर उनकी बेटी इनसिक्योर है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते। डैड वैंग से कहने लगे कि क्या उनकी बेटी को वाकई खतरा है या सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए वो ये सब करना चाहते हैं, जिस पर वैंग कहता है कि उनको इतना खतरा भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनकी बेटी की पूरी हिफाजत करूंगा। मूवी के अगले सीन में वैंग अपने ऑफिस में मौजूद था, तभी उसके पास उसकी पीए आती है जो कि मिस्टर चिन का तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट लाई थी। वैंग उस कॉन्ट्रैक्ट से पूरी तरह सेटिस्फाइड था। तभी पीए उससे कहने लगी आपको इतनी जल्दी इस पर साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको मिस्टर चिन की बेटी की हिफाजत करनी होगी और इसके बदले में वो आपको बहुत बड़ी अमाउंट देने वाले हैं। लेकिन अगर इन केस उनकी बेटी को कुछ हो जाता है तो इसके बदले में आपको उनको 10 गुना ज्यादा अमाउंट देनी होगी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए आपको बिल्कुल भी इसको साइन नहीं करना चाहिए। जिस पर वैंग उससे कहता है कि मैं इस सब के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मेरे होते हुए उनकी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और इसके साथ ही वैंग उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुका था। सीन शिफ्ट होता है तो मिस्टर चिन वापस चाइना जा रहे थे, तभी वो वैंग से कहने लगे कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, प्लीज इसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना। तभी वैंग कहता है कि मेरे होते हुए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। जबकि चिन के चाहते ही वैंग लू को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और उसके साथ ही वो अपने गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस देने लगा। मूवी आगे बढ़ती है तो ईव वैंग के दोनों गार्ड्स को बेहोश करने के बाद उस पर अटैक करने के लिए उसके रूम में पहुंचती है। ईव के इस अचानक अटैक से वैंग की आंख खुली तो वो भी रिटेलिएट करने लगा। वो दोनों एक जबरदस्त सी फाइट करते हैं। काफी देर तक तो वो दोनों एक दूसरे को अपने जबरदस्त मूव्स दिखाते रहे, लेकिन अचानक से ईव वैंग को बेड पर गिरा देती है। तभी उसकी चीख रोकने के लिए ईव उसे किस करने लगी। अचानक से वहाँ पर लू आ जाती है जो कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। तभी ईव उससे कहने लगी जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। उस देर में वैंग के दोनों गार्ड्स उसके सामने मौजूद थे। तभी वो ईव से कहने लगी मैं तुमसे
तुमसे 2 क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। एक तो तुमने इन्हें क्यों मारा और दूसरा तुमने मुझ पर क्यों अटैक किया। जिसके जवाब में ईव उसे कहती है कि मैं तुम लोगों को टेस्ट करना चाहती थी, जिसमें तुम्हारे गार्ड्स बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। तुम्हारे सिक्योरिटी सर्विसेज पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं और तुम्हारे सहारे लू को छोड़कर मैं उसको मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहती। जिस पर वैंग उसे कहता है कि तुम्हें उसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई उसे आजकल से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से जानता हूँ। ये उससे कहने लगी कि अगर तुम उसे 10 सालों से जानते हो तो मैं उसे पिछले 20 सालों से जानती हूँ और उसकी फिक्र मुझे तुमसे ज्यादा है। काफी देर तक आर्ग्यू करते रहने के बाद वैंग लू से कहता है कि तुम्हारी टेंशन लेने के लिए तुम्हारी ये फ्रेंड ही काफी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वैंग वहाँ से जा चुका था तभी लू खुशी खुशी नीचे आ रही थी। एक दफा फिर उसका सामना गार्ड से होता है जो उसे आगे जाने से मना करने लगे। लू उनसे पूछने लगी कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों रोक रहे हो। तभी गार्ड्स बताते हैं कि हमें मिस्टर वैंग ने आपकी हिफाजत करने के लिए कहा है। इस पर लू काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उनसे कहने लगी कि ना मैं कहीं जा सकती हूँ ना मुझसे कोई मिलने के लिए आ सकता है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी एकदम बोर हो चुकी है। गार्ड्स उससे कहने लगे कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो हमें बता दें, हम आपको ला देते हैं। तभी लू कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी है। तभी वहाँ पर ईव आ जाती है जो लू से पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो रही हो, अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे बता दो, मैं ला देती हूँ। गार्ड से जान छुड़ाने के लिए लू वहाँ से जाती है तो गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे आ चुके थे। तभी लू उससे कहने लगी कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। गार्ड्स उसे बुक्स देकर कहने लगे कि इन्हें रीड कर लो। गार्ड्स उससे कहते हैं कि अगर इसके अलावा तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। तभी लू कहती है कि मुझे स्नैक्स खाने को बहुत दिल कर रहा है और स्नैक्स लेने के लिए चले गई। तभी लू खुशी खुशी वहाँ से भाग जाती है क्योंकि बिलाखिर उसकी गार्ड से जान छूट चुकी थी। लेकिन ये क्या, बाहर आते ही उसका सामना एक दफा फिर गार्ड से होता है जो उसे कह रहे थे कि आपसे कहा भी था कि बाहर मत आना। लू काफी गुस्से में उन्हें चीजें मारते हुए उसे कहने लगी कि तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी के सारे मजे खत्म हो चुके हैं। वो वैंग खुद तो चला गया लेकिन तुम लोगों को मेरे सर पर थोप गया है। जबकि दूसरी तरफ हम वैंग को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने पीए के साथ मौजूद था। वो पीए से पूछ रहा था कि क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। पर पीए उसे बताती है कि हाँ, मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। एक्चुअली ईव की हिस्ट्री कुछ ज्यादा साफ नहीं। ईव ने लू को एक दफा बैंकॉक में रॉबरी से बचाया था और उसके बाद से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पिछले 10 सालों से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन चीजें जिस तरह सिंपल नजर आ रही हैं उतनी है नहीं। वैंग उसे कहता है कि तुम जानती हो वो ईव मुझे टेस्ट करना चाहती है, लेकिन अब मैं उसे टेस्ट करूंगा। तभी पीए कहती है कि मैं आपके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर देती हूँ। अगले सीन में हम ईव को देखते हैं जो कि परेशानी में बाहर आ रही थी। तभी उसका सामना गार्ड से होता है। वो गार्ड से पूछने लगी कि तुम लोग कहाँ गए थे। गार्ड उन्हें बताने लगे कि एक्चुअली हमें भूख लग रही थी इसलिए हम बारबेक्यू लेने गए थे। तभी वो कहने लगी कि तुम लोग खाने के मजे उड़ाओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि लू गायब हो चुकी है। तो गार्ड्स कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जाने तक वो अपने रूम में मौजूद थी। जबकि दूसरी तरफ लू वैंग के साथ मौजूद थी। वो वैंग से पूछने लगी कि क्या जब तुम फ्री होते हो तो तुम यहाँ पर आते हो। तभी वैंग कहने लगा कि हाँ, और तुम भी यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन तब जब तुम सेफ हो जाओ। वैंग उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिसके आंसर में लू से कहने लगी कि हाँ, मेरी जिंदगी काफी मुश्किल में है। वो तो अच्छा हुआ कि अंकल ली ने मुझे टाइम पर बचा लिया और उसके साथ साथ उसने मेरे डैड के बिजनेस को भी बचा लिया। लेकिन वैंग को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। तभी वो लू से मिस्टर ली के बारे में मजीद पूछता है और उसे पूछने लगा कि तुम उसको कब से जानती हो। जिस पर वो कहने लगी कि मैं उसको बचपन से जानती हूँ, उसने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया, उसने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे डैड के बिजनेस को भी बचाया। तभी वैंग उससे पूछने लगा कि वो कहाँ पर काम करता है। जिस पर लू कहती है कि उसका बिजनेस थाईलैंड में है। वैंग एक दफा फिर पूछता है कि क्या वो कोई फॉरेनर है। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, वो काम तो थाईलैंड में करता है लेकिन एक्चुअली वो चाइनीज है, लेकिन तुम उन पर शक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वैंग उसको तसल्ली दिलाता है कि वो उस पर शक नहीं कर रहा और न ही उसको परेशान करेगा। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ली को देखते हैं जिसका बंदा उसके पास आकर उसे बताने लगा कि हमने पता करवा लिया है, उन किलर्स को राहु ने भेजा था, क्या हम इस बारे में 13 सिस्टर को बताते। तभी ली उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही फ्लैशबैक के थ्रू उसको याद आता है कि उसने चीन को तसल्ली दिलाई थी कि उसके होते हुए कोई भी लू को परेशान नहीं कर सकता क्योंकि लू की हिफाजत के लिए वो ईव को रखने वाला है। मूवी आगे बढ़ती है तो हम लू के गार्ड्स को देखते हैं जो कि ईव का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे हमें पूरा यकीन है कि उस लड़की को ईव ने ही उठाया होगा। ईव को लेकर वो लोग काफी बातें कर रहे थे जबकि पीछे खड़ी ईव उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी वो मन ही मन में कहने लगी, मुझे लगता है कि इन दोनों को मुझे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है तो ईव लू के कमरे में आती है। तभी वो देखती है कि लू अपने कमरे में मौजूद सो रही थी। तभी वो लू को उठाते हुए उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी। लू उसे बताती है कि मैं वैंग के पास गई थी उसके साथ चाय पीने के लिए। इसके बाद हमने कुछ स्नैक्स एंजॉय किए। मैं वापस आना चाहती थी लेकिन उसने मुझे सारी रात मूवीज पर लगाए रखा। ईव उसे कहने लगी, कम से कम कहीं जाने से पहले तुम्हें मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। तभी लू उसे बताती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करना चाहती थी लेकिन वैंग को लगा कि मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद लू वैंग को कॉल करके उसे बताती है कि तुम्हारे भेजे हुए फ्लावर्स मुझे मिल चुके हैं। जिस पर वैंग कुछ परेशान हो जाता है लेकिन ईव लू के हाथ से फोन लेकर वैंग से कहने लगी कि आज के दिन के लिए लू मेरे साथ है, इसलिए आज उसके बारे में परेशान होने की तुम्हें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। मूवी के अगले सीन में वैंग उनके
घर पे मौजूद था। तभी वो ईव से कहने लगी कि अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो उसे मेरे साथ डिस्कस करो, मेरे आदमियों को मारने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। इस पर ईव कहती है कि अपने आदमियों को भी समझा दो कि ये मेरे रास्ते में मत आया करे, जिस पर वैंग कहता है कि ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तभी ईव कहने लगी कि मैं भी अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। वो दोनों एक दफा फिर लड़ने लगे, तभी लू उनको रोकती है। वैंग अनाउंस करता है कि आज के बाद मैं 24 घंटों के लिए लू के साथ रहूंगा, जिस पर लू एक्साइटेडली कहने लगी कि मेरे रूम के साथ वाले रूम में आप शिफ्ट हो सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो लू ईव और वैंग के साथ रनिंग के लिए बाहर जाती है। तभी ईव उन्हें बताने लगी कि मैंने रनिंग की प्रैक्टिस थाईलैंड में की है, लेकिन उसकी बात पर वैंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। वैंग उससे कहने लगा कि अगर तुम इतनी ही एक्सपर्ट हो तो मुझसे जीत कर दिखाओ, और वो दोनों रेस लगाने लगे, जिसके दौरान ईव गिर जाती है और उसके पाँव पर जख्म आ जाता है। वो दोनों ईव को लेकर घर पहुंचे। तभी वैंग उसे कहने लगा कि मुझे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आता है, मुझे अपना पाँव देखने दो। वो ईव के पाँव पर मरहम के साथ साथ बैंडेज भी लगाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ देर में वो ईव के लिए एक जबरदस्त खाना भी तैयार कर चुका था, और उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए लेग सूप बनाया है, जो न सिर्फ टेस्टी है बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा भी है। तभी लू उससे कहने लगी कि मेरे लिए तो तुमने कभी भी खाना नहीं बनाया, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी बना चुका हूँ, मैं अभी लाता हूँ। वो तीनों एक साथ रहते हुए ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज भी कर रहे थे और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है तो वैंग अपना फोन यूज कर रहा था। तभी लू उसके पास आते हुए उससे कहने लगी कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वैंग कहता है कि एक्चुअली आज तुम्हारी बर्थडे है और मैं सोच रहा था क्यों ना इसको अच्छे से एंजॉय किया जाए। मूवी आगे बढ़ती है तो हम मिस्टर चिन को देखते हैं, जो कि इस वक्त मिस्टर ली के साथ मौजूद थे। मिस्टर ली उससे कहने लगे तुमने मुझे कहा कि मैं 13 सिस्टर को वहाँ पर भेज दूं, जबकि तुम खुद वहाँ पर वैंग को भी बुला चुके हो। मिस्टर चिन, मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे तुम किसी चीज के पीछे हो। तभी चिन उसे कहने लगा कि एक्चुअली मैं अपने टारगेट से उसकी कंपनी हासिल करना चाहता हूँ और तुम्हें भी ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, रूल हमारा सेम है, एक दफा कंपनी मेरे हाथ लग जाए उसके बाद 50-50 कर लेंगे। ये उससे पूछने लगा क्या वो कंपनी इस काबिल है कि उसके लिए इतनी मेहनत की जाए, जिस पर वो बताता है कि हाँ वो काफी एक्सपेंसिव है, उसकी वर्थ 10 मिलियन युवान है। इतने में ली को एक कॉल आती है, जिसको रिसीव करने के बाद उसे बताया गया कि टारगेट के नाम पर न सिर्फ एक कंपनी है जिसकी वर्थ 10 मिलियन युवान है, बल्कि एक आइलैंड भी है जिसकी वर्थ बिलियंस ऑफ युवान है। और ये सुनते ही ली चिन से कहने लगा कि ठीक है, हमारी डील डन हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ वैंग लू के लिए डेकोरेशन करने में बिजी था। तभी वहाँ पर ईव आ जाती है, जो डेकोरेशन को देखकर कहने लगी कि तुमने अच्छी कोशिश की है। वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। तभी वैंग उससे पूछता है कि जब हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम क्या करोगी, जिस पर वो कहती है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी। यही क्वेश्चन जब ईव ने वैंग से किया तो वैंग उसे कहता है कि मैं अपनी कंपनी वापस चला जाऊंगा। वो दोनों यही डिस्कशन कर रहे थे। तभी लू वहाँ पर आकर उनको अपना ड्रेस दिखाने लगी। लू उनसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, जिस पर वैंग उसे कहता है कि तुम कुछ भी पहन लो अच्छी ही लगोगी। लू ईव से कहने लगी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लाई हूँ और मुझे लगता है तुम्हें चेंज करना चाहिए। ईव उससे कहती है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं चेंज नहीं करना चाहती। तभी लू उसे कहने लगी कि नहीं, तुम्हें जरूर चेंज करना होगा, आखिर कुछ तो स्पेशल होना चाहिए आज। वैंग वहीं पर बैठा उन दोनों का वेट कर रहा था। तभी कुछ देर बाद वो दोनों वापस आती है तो ईव अपना ड्रेस ही नहीं बल्कि अपनी लुक भी चेंज कर चुकी थी। एक्चुअली वैंग उसकी ब्यूटी से इंस्पायर हुए बगैर ना रह सका। तभी ईव कहने लगी मुझे लगता है कि मैं इस ड्रेस में बहुत वियर्ड लग रही हूँ। तभी वैंग कहने लगा कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लू वैंग को ईव को इस तरह से अटेंशन देता देखकर खुद को साइडलाइन फील करती है। तभी वैंग कहने लगा मुझे लगता है कि अब हमें केक कट कर लेना चाहिए। लू से कहने लगी सिर्फ केक से काम नहीं चलने वाला, आपको हमारे लिए बहुत सारी वाइन भी लानी होगी। और कुछ देर बाद लू ड्रिंक पर ड्रिंक लिए जा रही थी। तभी वैंग उसे कहने लगा मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, जिस पर वो कहती है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मेरा कौन सा फर्स्ट टाइम है। वैंग ड्रिंक लेते हुए ईव को चीयर्स करता है। तभी ये बात लू को बहुत ज्यादा फील होने लगी और उसको फील होता है कि ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज होते जा रहे हैं। वो खुद को साइडलाइन फील करती है और ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो फील कर रही थी कि वैंग दिन ब दिन ईव के करीब होता जा रहा था। तभी वो अफसोस के साथ ड्रिंक करने लगी। वैंग उसको मजीद ड्रिंक करने से रोकता है, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरी बर्थडे भी है, आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और वैसे भी मैं ठीक हूँ। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगी। एक्चुअली वो अपनी सैडनेस को कम करना चाहती थी। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो वहीं पर सो गई। तभी वैंग उसको उसके रूम में ले जाता है। लू को उसके रूम में छोड़कर वैंग बाहर आता है तो ईव बाहर ही बैठी हुई थी। तभी वो ईव के पास आकर उससे पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो कहने लगी कि मैं मूनलाइट एंजॉय कर रही हूँ। तभी वैंग उससे कहने लगा मैंने सुना है जब औरत चांद को देख रही हो तो या तो वो मरना चाहती है या फिर किसी को मिस
मिस कर रही होती है, क्या तुम किसी को मिस कर रही हो? तो ईव उसे कहती है कि हाँ, एक्चुअली मैं अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। क्या तुम जानते हो, मेरी मॉम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, हमने बहुत गुर्बत देखी है। इनफैक्ट कभी कभी लू को देखकर मुझे जेलसी फील होती है। मैंने आज तक कभी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं की, सिर्फ एक दफा सेलिब्रेट की थी। और तुम जानते हो मेरी मॉम ने मेरे लिए क्या बनाया था? फ्राइड नूडल्स और बॉइल्ड एग्स। उसका जायका मुझे आज तक याद है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जब भी कामयाब हो जाऊँ मैं अपनी मॉम के लिए बहुत कुछ करूंगी, कुछ ज्यादा ना सही लेकिन उनके लिए नूडल्स जरूर बनाऊंगी। देखो आज मेरे पास पैसे भी हैं, तुम्हारे जितने ना सही लेकिन मेरे पास पैसे हैं और मैं नूडल्स भी बना सकती हूँ। लेकिन जिंदगी के जुल्म देखो कि आज हमारे बीच मेरी मॉम नहीं रही। क्या तुम जानते हो थाईलैंड में लड़कों को लड़कियों पर प्रेफर किया जाता है। इसके बावजूद भी मेरी मॉम ने मेरे साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, जबकि मेरे कंपैरिजन में तुम काफी रिच हो और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हो। तभी वैंग उसे कहने लगा कि मैं पैदाइशी अमीर बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, आज मैं एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद हूँ, लेकिन इस सब के पीछे मेरे डैड की काफी सारी स्ट्रगल मौजूद है, लेकिन मैंने भी हमेशा उनको बहुत ज्यादा साथ दिया है। ईव उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हें मारते थे? तभी वो कहने लगा कि नहीं, मेरे और मेरे डैड की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तभी ईव कहने लगी कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, अब मुझे सोना चाहिए। ईव अपने कमरे में सोने के लिए पहुंची, तभी उसको एक कॉल आती है जिसमें उसको बताया गया कि वैंग की कंपनी में कोई उसके साथ धोखा कर रहा है और यही वजह है कि लू की जान को अब खतरा है। तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ और लू को मेरी बताई हुई जगह पर ले जाओ ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गार्ड जमीन पर बेहोश पड़े हैं, जबकि ईव लू को लेकर वहाँ से जा रही थी। तभी लू उसे पूछने लगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इस पर ईव कहती है कि हमें एक सेफ जगह जाना है, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। वो भी आगे बढ़ती है तो ईव लू को लेकर उनकी बताई हुई जगह पर पहुँच चुकी थी, जहाँ उनका सामना कुछ लोगों से होता है जो ईव से कह रहे थे कि लू को हमारे हवाले कर दो, तुमने अपना काम कर लिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन ईव लू को उनके हवाले नहीं करती और उनसे कहने लगी कि पहले मुझे खुद बात कर लेने दो। लेकिन वो लोग भी अपनी बात पर कायम थे और उन पर अटैक करने लगे। तभी ईव उनका मुकाबला करते हुए न सिर्फ लू को बल्कि खुद को भी बचाने की कोशिश कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ वैंग की आंख खुली तो वो लू और ईव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों ही उनको कहीं नहीं मिलती। वो बाहर आता है तो उसके गार्ड्स बेहोश पड़े हुए थे। वो उन दोनों लड़कियों को कॉल करने लगा, लेकिन दोनों के ही नंबर ऑफ थे और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और वो सोचने लगा कि आखिर इन्होंने अपने नंबर ऑफ क्यों रखे हुए हैं। कुछ देर में वो अपने ऑफिस पहुंचा, जहाँ पर उसके मैनेजर के साथ साथ उसके डैड भी मौजूद थे। उसकी मैनेजर उसे कहने लगी कि हमें किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके डैड को हमें बहुत बड़ी रकम अदा करनी होगी। तभी वैंग पूछने लगा कि कितनी अमाउंट, इस पर वो कहती है कि ये अमाउंट बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि शायद इसमें आपकी पूरी कंपनी चली जाए। सीन शिफ्ट होता है तो मिस्टर चिन मिस्टर ली के साथ मौजूद थे। तभी मिस्टर ली उसे कहने लगा क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बार पैसों के लिए तुम कुछ ज्यादा ही आगे चले गए हो? जिस पर मिस्टर चिन उसे कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने जो डील की है उसके लिए हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और वैंग की पूरी कंपनी हमारे पास आ जाएगी। और वैसे भी सिक्योरिटी कंपनी मार्केट में आजकल बहुत अच्छी चल रही है और ऊपर से इसका स्टॉक भी काफी पोटेंशियल है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें जरा भी परेशान होना चाहिए। लेकिन ली भी उसके इरादों को अच्छे से जानता था। तभी उसे कहने लगा क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो? मैं कैसे यकीन कर लूं कि वैंग के नाम पर सिर्फ एक ही कंपनी है? तभी मिस्टर चिनो से कहने लगा कि मैंने पूरा पता करवाया था, उसके पास सिर्फ एक ही कंपनी है। बस मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, अगर तुम इतना जबरदस्त प्लान ना बनाते तो ये सब इतने अच्छे से कभी भी ना होता। तुमने बहुत अच्छा किया, एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिया तुमने मुझे। लेकिन मिस्टर ली भी कहाँ इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाले थे। तभी उसे कहने लगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे कहा था कि बैंक के पास सिर्फ एक ही कंपनी है जिसकी वर्थ 10 मिलियन युआन है और तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा? यही वो बात थी जो मिस्टर चिन अब तक मिस्टर ली से छुपाते आ रहे थे और ये बात सुनते ही उनके चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। तभी मिस्टर ली उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जिसमें वैंग के आइलैंड को मेंशन किया गया था, जिसकी वर्थ भी बिलियंस ऑफ युआन थी। मिस्टर ली को वैंग के आइलैंड के बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा, कम से कम इस बात की एक्सपेक्टेशंस मिस्टर चिन को बिल्कुल भी नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ ली के बंदों ने न सिर्फ लू को बल्कि ईव को भी वहाँ पर बांध के रखा था। ईव उनसे कहने लगी मुझे जाने दो, आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? जिस पर ली के आदमी उससे कहते हैं कि क्या तुम अपने डैड का प्लान खराब करना चाहती हो? जिस पर ईव पूछी है कि कैसा प्लान? तभी उसे बताया जाता है कि ये सब तुम्हारे डैड यानी मिस्टर ली के कहने पर किया जा रहा है और लू के लिए ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे कोई खतरा ही नहीं है। लू के ऊपर जो अटैक हुआ वो भी मिस्टर चिन के कहने पर हुआ। तभी ईव कहने लगी अपनी बकवास बंद करो, लू को बचाने के लिए उसके डैड क्या कुछ नहीं कर रहे और तुम उन्हें ब्लेम कर रहे हो। तभी वो आदमी बताता
है कि एक्चुअली मिस्टर चिन ने वैंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वैंग को उन्हें बहुत बड़ी रकम देनी होगी और उस रकम को हासिल करने के लिए ही उन्होंने लू को किडनैप किया है। लू की जिंदगी को कोई खतरा नहीं, लेकिन वैंग की दौलत काफी खतरे में है। तुम देखना बहुत जल्द वो हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। ईव को इस सब की कोई उम्मीद नहीं थी, तभी उसको काफी बुरा लगा और वो कहने लगी कि ये सब कुछ तुम लोगों ने मेरे हाथों से करवाया है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी एक आदमी आकर उससे कहने लगा कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं, तो वो लड़का वहाँ से चला गया। लेकिन उसके वहाँ से जाने के बाद ईव भी इतने आराम से नहीं बैठने वाली थी। वो वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को अच्छा सबक सिखाते हुए वैंग को कॉल करके बताती है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने वैंग को ये भी बताया कि लू को मिस्टर ली ने किडनैप किया है और मिस्टर ली के इरादे काफी खतरनाक है। तभी वैंग उसे कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। वैंग वहाँ से जाने लगा तभी उसके डैड उसे कहने लगे कि प्लीज रुको, पुलिस को इन्फॉर्म करो, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। तभी वैंग कहता है कि नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं पुलिस के आसरे बैठकर अपना टाइम जाया नहीं करना चाहता। इस वक्त बहुत बड़ी इमरजेंसी है, आपको समझने की कोशिश करनी होगी और मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। वैंग को कॉल करने के बाद ईव वहाँ पर लू को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तभी उसको लू नजर आती है जिसके आगे पीछे कुछ गार्ड्स खड़े थे। वो लू को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है जो उसको रोकते हुए उससे कहने लगा कि थोड़ी देर वेट करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस पहुँचती ही होगी। हमें जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जिससे लू की जिंदगी को खतरा हो जाए। तुम उसे देख सकती हो कि वो कितनी परेशान है। इस पर ईव उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ। कुछ देर तक तो वो दोनों वहीं पर वेट करते रहे, लेकिन फिर आगे बढ़ते हुए वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को फेस करते हुए उन्हें नीचे गिरा देते हैं। अब ईव लू के हाथ खोल चुकी थी और वो तीनों वहाँ से भागने लगे, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर ली अब भी मिस्टर चिन के साथ मौजूद था और वो मिस्टर चिन से कह रहा था तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की कोशिश भी कैसे की, उसकी कंपनी उसकी आइलैंड की 10% भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने इतनी बड़ी खुशफहमी पाल ली कि इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपा सकते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर चिन ने भी अपने हथियार डाल दिया और उसे कहने लगा कि मैं तुमसे सीधी सीधी बात करता हूँ, मुझे बता दो कि तुम्हें कितने % शेयर चाहिए। अभी मिस्टर ली उससे कहता है कि क्या मतलब कितने % शेयर चाहिए, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी बेटी अब तक मेरे पास है। तभी मिस्टर चिन उससे कहता है कि मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत कहना, मेरी बेटी को लेकर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं धमका सकते, तुम जानते हो कि मुझे अपनी बेटी को बचाना आता है, मैं अभी जाकर उसको लेकर आता हूँ। वो दोनों गार्ड्स के साथ लू के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर उनका सामना वैंग, ईव और लू से होता है। मिस्टर चिन लू से मिलते हुए इमोशनल हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वैंग उससे पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपको कैसे पता चला कि लू यहाँ पर है। तभी मिस्टर ली पूरी तरह से मिस्टर चिन को एक्सपोज करने लगा और उनको बताने लगा कि एक्चुअली ये सब ट्रैप था, ये जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ मिस्टर चिन ने खुद करवाया था। पूल पार्टी में किलर्स भी इसके बुलाने पर आए थे। एक्चुअली मिस्टर चिन तुमसे तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा आइलैंड छीनना चाहते थे। जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया गया वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि एक्चुअली एक ट्रैप था। उसके मुताबिक तुम्हें इनको 10 गुना ज्यादा अमाउंट देनी पड़ती और इसीलिए इन्होंने मुझे बोलकर मेरे बंदों के थ्रू अपनी बेटी को उठवा लिया ताकि ये तुम्हें ब्लैकमेल कर सके। इनकी तरफ से इनकी बेटी जिए या मरे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका असल कंसर्न तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा आइलैंड है, लेकिन मेरे होते हुए ये तुम्हारी दौलत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इन सब बातों ने जहां वैंग को परेशान कर दिया वहीं लू को भी यकीन नहीं आ रहा था। तभी वो मिस्टर चिन से पूछने लगी कि डैड ये क्या कह रहे हैं, क्या इनकी कही हुई बातें सच हैं? जिस पर मिस्टर चिन उससे कहते हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया। एक्चुअली मैं तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता था, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? लेकिन मिस्टर ली एक दफा फिर उसे टोकते हुए कहने लगे मुझे लगता है कि तुम अब भी किसी को सच नहीं बताना चाहते, तो मैं ही बता देता हूँ। वैंग की कंपनी तो सिर्फ बहाना थी, तुम्हारा असली टारगेट तो उसका आइलैंड था, क्योंकि तुम एक बड़े शिकारी हो और तुम जैसे बड़े शिकारी के लिए 10 मिलियन युवान कुछ भी नहीं है। तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है और इसी के लिए तुमने अपनी बेटी को कुर्बान करना भी मुनासिब समझा। कंपनी तक तो ठीक था, लेकिन आइलैंड की बात सुनते ही वैंग को कुछ अजीब लगने लगा। तभी वो कहने लगा कि अंकल क्या ये सच कह रहे हैं, क्या आप वाकई मुझसे मेरी कंपनी छीनना चाहते थे? मिस्टर चिन जानता था कि उसकी चोरी अब पकड़ी जा चुकी है और अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तभी वो हंसते हुए कहने लगा कि हाँ मैंने ये सब किया, लेकिन मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया, तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ जो मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए तुमने अपनी बेटी को ही भेज दिया। अच्छे से जानते थे कि मेरे घर पर एक सिक्योरिटी कंपनी हायर है, तुम्हारी बेटी को नुकसान भी पहुंच सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी डील और ये पैसा था। एक्चुअली मिस्टर ली तुम एक बहुत ही डरपोक इंसान हो जो हमेशा अपनी बेटी के पीछे छुप जाता है। तभी मिस्टर ली हंसते हुए कहने लगा कि ये सारी चीजें मैंने तुमसे ही सीखी है और जहाँ तक मेरी बेटी की बात है तो मुझे पता था कि उसको अपने आप को डिफेंड करना आता है। अपना जिक्र सुनते ही ईव काफी इमोशनल हो चुकी थी और अपने डैड से कहने लगी कि आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने कभी मुझे बेटी नहीं समझा बल्कि
कि आपने हमेशा मुझे एक टूल समझा है, हमेशा मुझे यूज किया है, इसके बावजूद भी आपने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। मैं सिर्फ तब तक आपकी बेटी हूँ जब तक मैं आपके काम आती रहूँ। जब मैं आपके काम आना बंद हो जाऊँ तो आप मुझसे अपने हाथ खींच लेते हैं। क्या आपको नजर नहीं आता कि मैं आपका ही खून हूँ? तभी मिस्टर लियू से कहते हैं कि इतना परेशान क्यों हो रही हो? जब मुझे प्रॉफिट मिलता तो उसमें से कुछ न कुछ तुम्हें भी दिया जाता। वैसे तुम्हारे पास अब भी एक चांस है, इन सबको यहीं पर खत्म कर दो। और उनकी इस बात ने ईव को एक दफा फिर काफी फ्रस्ट्रेट कर दिया। तभी वो कहने लगी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप क्यों इतने सेल्फिश हैं? मैं आपकी सगी बेटी हूँ, लेकिन आप मुझे पराये गधों की तरह यूज करते हैं और मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं करते। तभी मिस्टर लियू से कहने लगा क्योंकि कभी भी तुम मेरे काम नहीं आई और ना ही मुझे आज तक तुमसे कोई फायदा मिल सका, लेकिन इस बार तो तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया है। मैंने 20 सालों से तुम्हें पाला, लेकिन तुमने मुझे उस लड़के के लिए धोखा दिया जिससे मिले हुए तुम्हें अभी 20 दिन भी नहीं हुए। मैंने बोल दिया था कि लू को यहाँ पर छोड़कर चली जाओ, तो क्या जरूरत थी इस लड़के को इन्फॉर्म करने की? तुम एक धोखेबाज लड़की हो। इसके साथ ही मिस्टर ली अपने आदमियों को ईव और वैंग पर अटैक करने के लिए कहते हैं और इस दौरान मिस्टर चिन लू को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। ईव और वैंग मिस्टर ली के आदमियों को अपनी फाइटिंग स्किल सिखा रहे थे, तो वो भी किसी से कम नहीं थे। तभी वो वीव और वैंग को टफ टाइम देने लगे। मिस्टर ली के आदमी काफी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट थे, यही वजह थी कि वो वैंग को काफी टफ टाइम दे रहे थे। वैंग के लिए अपने आप को बचाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी ईव उसकी हेल्प के लिए आती है। फिर ईव और वैंग दोनों मिलकर ली के आदमी से अपनी जान छुड़ाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर चिन लू को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी मिस्टर ली उसके सामने आते हुए उससे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से चले जाओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब किया धरा तुम्हारा ही है और तुम ही सब के मेन रोल हो? अगर मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूं तो फिर तो सारे का सारा खेल ही खत्म हो गया। तभी वो उसे कहने लगा कि देखो ली, तुम जानते हो हम दोनों पार्टनर्स हैं, मुझे इतना भी प्रेशराइज मत करो कि मैं कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर हो जाऊं। लेकिन मिस्टर ली भी पक्का खिलाड़ी था, उनसे कहने लगा कि कंपनी और आइलैंड मेरे हवाले कर दो, वरना मैं आज का दिन तुम दोनों बाप बेटी के लिए आखिरी दिन बना दूंगा। मिस्टर ली फायर करने वाले थे कि लू एक डब्बा उठाकर उसके सर पर मार देती है, जिससे उसको काफी गुस्सा आ गया और वो लू को शूट करने लगा। लेकिन मिस्टर चिन अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे आ गए। अब वो अपनी जान से जा चुके थे और ये सब देखने के बाद मिस्टर ली वहाँ से भाग गए। घर की आवाज सुनते ही वैंग लू के पास आता है। तभी वो देखता है कि मिस्टर चिन को गोली लग चुकी है। मिस्टर चिन उससे कह रहे थे कि देखो ये सब मेरी वजह से हुआ है, इनफैक्ट मैं ये सब डिजर्व करता हूँ। लू बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पैसों के लिए तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। तभी वैंग उससे कहने लगा, अंकल इस तरह की बातें मत करें, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वैंग एम्बुलेंस को कॉल करता है, मिस्टर चिन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वैंग अपने ऑफिस में मौजूद अपने मैनेजर से कह रहा था कि आज मुझे लू से मिलने उसके घर जाना है। एक्चुअली आज उससे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूवी के लास्ट सीन में वैंग लू के घर में मौजूद था और उसके डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, तुमने आज कुछ स्पेशल ही तैयारी की है क्या? कोई स्पेशल इंसान आ रहा है? वैसे स्पेशल इंसान से याद आया कि तुम्हारे कहने पर मैंने ईव को प्रपोज कर लिया था और मैंने उससे कहा था कि अगर वो मुझसे प्यार करती है तो वो थाईलैंड से वापस चाइना आ जाए। तुम्हें क्या लगता है, क्या ईव मुझसे प्यार करती है और वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? क्या तुम्हें लगता है कि वो थाईलैंड से वापस चाइना आ जाएगी? लेकिन लू उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे कहने लगी कि क्या तुम जानते हो आज हमारे घर पर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है और ये सारी तैयारी मैंने एक्चुअली उसी के लिए की है। और इसके साथ ही हम ईव को देखते हैं जो कि अपने स्पेसिफिक स्टाइल में ग्रेसफुली सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसको देखकर जहाँ पर लू काफी खुश हो चुकी थी, वहीं पर वैंग शॉक हो गया था, क्योंकि वो जान चुका था कि ईव ने न सिर्फ उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है बल्कि अब वो दोनों बाकी की सारी जिंदगी एक साथ खुशी खुशी गुजारने के लिए रेडी हैं। वैंग की खुशी का अंदाजा उसके चेहरे से लगाया जा सकता था और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवी के लिए स्टे ट्यून्ड।